अस्सलामुअलैकुम। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरे रास्त आपके साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से फाइनल इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज T20 का रत्नीपुरा सेकेंड एडिशन का। और इस बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली एक तरफ से टीम शाइनिंग स्टार्स कटवार और दूसरी टीम ARCC जूनियर्स हमहमा। टॉस जीतकर मुसैब द कैप्टन ऑफ ARCC जूनियर्स हमहमा ने बैटिंग करने का किया फैसला और पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर बैट्समैन विकेट पर पहुंचे हैं। इरशाद लेफ्टी और उसके साथ तवहीद को भेजा गया है ओपन करने के लिए। और वही अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे हैं फॉरएंड से उमर शफी अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे और इस मैच का भी पहला ओवर। दो अंपायर इस मुकाबले के स्क्वायर लेग पर वहां बट शफकत को प्लेस किया गया है और उसके अलावा स्ट्राइकिंग अंपायर आइनान मीर नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट डालेंगे सामने वाले छोट से उमर शफी। ओवर द विकेट वो पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद वो लेकर के तैयार और तवहीद के साथ ही इरशाद लेफ्टी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज फील्डिंग फैला दी गई है शाइनिंग स्टार्स कटवार की तरफ से। लेट्स प्ले की कॉल अंपायर ने कर दी और फार एंड से ओवर द विकेट दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज पहली गेंद ओवर पिच मिली। उठता बा शॉट आते ही जड़ दिया ये लंबा चौड़ा छक्का। फ्लैट क्रैकिंग हिट फ्रॉम द बैट ऑफ इरशाद लेफ्टी और गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ बैट से इरशाद लेफ्टी के और इरशाद लेफ्टी ने खाता खोला इस जनाटेदार 6 के साथ। और साथ साथ यहाँ ARCC हममा का भी खाता खुला है इस फाइनल इनॉग्रल मुकाबले में। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार फ्लाइटेड लवर इंतजार किया गेंद के आने का। उसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इसे ऑफ साइड में खेला गेंद की कवर पोजीशन पर जहां सोहेल बशीर शाइनिंग स्टार्स के कैप्टन उन्होंने गेंद को फील किया। इस अरसे में कोई रन बनाने का मौका था नहीं। तीसरी गेंद दाएं हाथ से इस बार जगह बनाते हुए ऑफ साइड में खुल कर किया वार आजादी के साथ एक और लंबा छक्का निकलता हुआ ऑफ साइड में। इस दफा की है हवा को चीरती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। ये दूसरा छक्का निकलता हुआ बैट से इरशाद लेफ्टी के और इरशाद लेफ्टी ताबड़तोड़ शुरुआत देते हुए अपनी टीम ARCC जूनियर्स हममा को इस इनॉग्रल मुकाबले में ये 2 छक्के लगे अब तक। मुरसलीन बाबा जाहिर अनवर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जाहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 12 पहुंचा दिया स्कोर बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है ARCC हममा जूनियर्स की टीम इनॉग्रल मुकाबले में रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर। मौसम का जहां तक सवाल है इस वक्त मौसम काफ़ी बढ़िया है। क्रिकेट के लिए शानदार मौसम है। आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं। धूप का कोई नामो निशान नहीं है। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ साइड में एक और शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ गोली की रफ्तार से लाइक बुलेट गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही अब जाकर स्कोर पहुंचाते इसी के साथ 16 पर 2 चौके। अब तक 2 छक्के और 1 चौका लगा है। नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है और इसको ठीक करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बार स्लो ओवर पिच और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही पास में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। मोमिन बशीर लिख रहे कि नेटवर्क में इशू है। यावर गुल साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम यावर। एक छक्का निकलता हुआ हो इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया। ये तीसरा बैंग बैंग गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ इरशाद लेफ्टी के बल्ले से। इरशाद 22 पर पहुंचे 6 गेंदों का सामना करने के बाद और उमर शफी ने खाए पहले ओवर में 22, 3 छक्के 1 चौका। तूफानी शुरुआत मिलती हुई यहाँ ARCC हममा जूनियर्स की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में।
पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर माही पठान, एम हयात मंगरू, हुमैर जावेद, सैम यावर गुल हमारे साथ मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। 22 पर पहुंचे 6 गेंदों का सामना करने के बाद नेटवर्क ठीक नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, और अब कोशिश करूंगा मैं इस नेटवर्क को ठीक करने की। ऑफ स्टंप के काफी बाहर पहली गेंद और अंपायर ने इसी वाइड बॉल करार दे दिया। स्टडवे शुरुआत वाइड के साथ दूसरे ओवर में की। वहां गेंदबाज सोहेल रशीद ने, सोहेल रशीद टीम की कैप्टन, शाइनिंग स्टार कटवार, वो बाय बॉलिंग करने के लिए फार एंड से लंबे बॉल के साथ ओवर में अगली मरतबा इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और इसे तौहीद फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा अंदर आई गिरने के बाद और इस पर वहां बीट हुए सैम, मोहम्मद रोहान डार, मंजूर मंगराल, हुमैर जावेद, द कैप्टन ऑफ वंदकपोरा क्रिकेट क्लब, जिन्होंने यस्टरडे बड़ी फतह हासिल कर ली दोगाम के खेल के मैदान पर। यावर गुल ने शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी की और थ्रो टूर्नामेंट उनका परफॉर्मेंस काफी लाजवाब रहा था दोगाम प्रीमियर लीग के 43वें एडिशन में, और यस्टरडे उनको बड़ा खिताब मिला प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का। AK ने हमें ज्वाइन किया है, बेस्ट ऑफ लक टीम ARCC हम, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद इस बार में स्टैम्प शॉट हवा में और ये कैच गिरा दिया कैप्टन सोहेल रशीद ने। स्लीप पॉइंट के आसपास उन्होंने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे इसे पकड़ने में और लड्डू जैसा कैच गिरा दिया। सॉफ्ट डिसमिसल हो सकता था सोहेल रशीद के लिए, लेकिन तौहीद बचे बाल कैच और इस बार तौहीद रशीद ने इस गेंद को गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर उठाकर मारने की कोशिश की। अब जाकर विकेट के बीच में बुलाते हुए इरशाद लेफ्टी तौहीद को कि किस तरह की यहां से बैटिंग करनी पड़ेगी, आपको संभल कर बैटिंग करनी होगी क्योंकि ये इनिंग का दूसरा ही ओवर चल रहा है। अब तीसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार ऑन साइड में चढ़ बल्लेबाज में शॉट ऑन जैब, वन बाउंस, ओह माय गुडनेस, गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही ऑन साइड में मिड विकेट के उस पार चौके के लिए गजब का चौका निकलता हुआ बैट से तौहीद के, और तौहीद ने इसी के साथ खाता खोला है इस इनॉग्रल मुकाबले में। वो आप द मार्क हुए इस जन अड़बरे शॉट के साथ ही, और अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फिर से शॉट गिरा दी, स्कर ऑफ द विकेट इसे पुल किया दोबारा, लेकिन पीछे स्केलर डीप में फील्डर को प्लेस किया गया तो उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मंजूर मंगराल, AK, साहिल सेंजो, सालिम मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। द सन ऑफ सजाद अहमद, द कैप्टन ऑफ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, तौसीफ खुर्शीद, आपका बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 29 मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के RCC जूनियर समामा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट है और आज पहला मुकाबला इरशाद ने फिर से जगह बनाकर इसे जोरदार तरीके से वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लेकिन मिड ऑन फील्डर ने काफी अच्छी दौड़ लगाकर गेंद को डीप में फील्ड किया बाउंड्री लाइन के नजदीक, और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन और हासिल करने का। 31 रन की ये शराकतदारी बन चुकी है पहले विकेट के ऊपर, इसमें 24 इरशाद ने बनाए और 5 तौहीद इस समय फार एंड पर। इस बार स्विंग था गेंद में, लेकिन विद द स्विंग गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। वाओ व्हाट अ शॉट फ्रॉम इरशाद लेफ्टी, इस मर्तबा की है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए इस मुकाबले में इरशाद लेफ्टी के बल्ले से ये लगभग चौथा छक्का निकलता हुआ या 5वां, बल्कि चौथा छक्का उन्होंने दागा है, लेकिन ये वाला शानदार था। गेंद बाहर निकल रही थी, मोमेंट था, लेकिन मोमेंट के साथ ही इसे लॉफ्ट के ऑफ साइड में ओवर मिड ऑफ एक और जोरदार छक्का निकलता हुआ बैट से इरशाद लेफ्टी के, और ARCC जूनियर्स हम का स्कोर मजमूई दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 37 बगैर किसी नुकसान के तेज तरीन शुरुआत और एक मजबूत आगाज हो चला है
ARCC हमामा के लिए। और गेंदबाजी में तीसरे ओवर में एक और तब्दीली। अब ये तब्दीली क्या रंग लाएगी, हवा में उठी और जाकर जुड़ी सीधे वहां मिड ऑफ फील्डर के हाथ में। एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर ऑफ शाइनिंग स्टार कटवाल, जिन्होंने अपनी दाएं जानिब दौड़ लगाकर स्टोरिश मिड ऑफ पर ये 30 गज दायरे के अंदर कैच कर लिया। जीवन दान मिला था तवहीद को जरूर, लेकिन इस जीवन दान का वो फायदा ले नहीं पाए। और तीसरे ओवर में सोहेल के बाद अब शहनाज शफी ने स्पेल का पहला ओवर किया, पारी का तीसरा, और इसमें उन्होंने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब कटवार को ये बड़ा जबरदस्त विकेट मिला तवहीद के रूप में। और तवहीद इस मैच में आउट हुए हैं ARCC जूनियर्स हमामा की जानिब से पहले विकेट के रूप में। फयाज अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। वॉचिंग उमर साहब फ्रॉम प्लीजर फ्रॉम लाल चौक। मोमिन बशीर, आपका बहुत शुक्रिया। मोमिन साहब, आप मुझे कमेंट लिखिएगा कि क्या वॉइस और वीडियो आप तक ठीक पहुंच रही है। ये शुरुआत में इस ग्राउंड के अंदर भी इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, तो शुरुआत में थोड़ा सा वो तंग करता है इंटरनेट, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल से, शकील साहब का मोबाइल हमारे हाथ में है, शकील अहमद जो कि लकी टेंट हाउस के मालिक है, वो इस समय बैठे हुए हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके मोबाइल से ही हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज स्क्रीन के ऊपर ना कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं। अब नंबर 3 पर हारून नजीर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 1 डाउन की पोजीशन पर शहनाज की ये गेंद इस मरतबा लेग गो मिडल पर सीधी रहती हुई इसे फॉरवर्ड कर पुश किया गेंदबाज की तरफ ही, अपने फॉलो में गेंद को फील्ड किया। शहनाज यूसुफ शफी ने रन बनाने का मौका नहीं, हारून नंबर 3 पर उतरे हैं, लेकिन इरशाद लेफ्टी का बल्ला इसमें आगे गुल रहा है। खतरनाक बैटिंग इरशाद ने की है अपने बल्ले से। जस्ट 8 गेंदें उन्होंने फेस किया, 30 रन बनाकर वो इस समय फार एंड पर दूर वाले छूट से। शहनाज की अगली गेंद इस पर बहुत ही अच्छी, और ये छुआ बगैर के बल्ले को, बल्लेबाज को पूरी तरह से मात दे करके विकेट कीपर के पास। मीर फिरदौस, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दोगम प्रीमियर लीग, कांग्रेचुलेशंस। यस्टरडे 43वां एडिशन अपने इख्तिताम को पहुंचा बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। फिरदौस मीर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर दोगम प्रीमियर लीग के ऋषि राज साहब के साथ, इन्होंने बढ़िया काम किया यस्टरडे भी, और बढ़िया काम कर रही है वहां की मैनेजमेंट दोगम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पिछले कई सालों से। तो एडिशन 44वां जो दोगम प्रीमियर लीग का है, उसका भी फाइनल इंशाल्लाह ताला फ्राइडे के बाद ही आपको बताया जाएगा कि कब है वो फाइनल। थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। डार शौकत तुजन पुलवामा से इरशाद अहंगर और मोमिन बशीर। मोमिन बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिन साहब कमेंट लिखिएगा जरूर कि ये स्ट्रीमिंग आप तक किस तरह की पहुंच रही है, क्या फिर से वो बफरिंग हो रही है, आप हमें बता सकते हैं। इरशाद लेफ्टी 30 रन बनाकर सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का इस मरतबा शॉर्ट डिलीवरी थी, लेग स्टंप पर आ रही थी और इसे ऑन साइड में खेला और खतरनाक दौड़ लगाकर ये रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन आउट टीम के खाते में जुड़ता हुआ और ये चीकी सिंगल पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने ये पहला सिंगल मेरे ख्याल से भागा है इरशाद लेफ्टी ने अपनी इस पारी में। वो अभी 31 पर पहुंचे। 9 गेंदों का सामना करने के बाद शहनाज कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में। अब तक उन्होंने 2 ही रन दिए हैं, विकेट भी उनको हासिल हुई है। 38 रन स्कोर 39 बल्कि 1 विकेट के नुकसान पर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद सामने वाले चोट से शहनाज की अगली गेंद इस मरतबा पीछा करके कट करने गए थे इस गुड लेकिन गेंद को, जो कि गिरने के बाद अच्छी खासी उछाल लेकर के की विकेट कीपर के पास। और विकेट के पीछे विकेट कीपर है कौन, इसका नाम हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे यहाँ शकील साहब से। 6 नंबर की टी शर्ट लगाकर विकेट के पीछे विकेट कीपर। तीसरा ओवर भी मुकम्मल हुआ। तीसरे ओवर में मात्र बने 2 रन और 3 पूरे 39 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सोहेल रशीद इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने 67 मैच खेले हैं, 67 इनिंग्स, 86 विकेट्स इनके जोली में अब तक जा चुके हैं। अब जाकर सोहेल ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। चौथे ओवर में इरशाद लेफ्टी 31 रन बनाकर 4 छक्के अब तक लगा चुके हैं। इस बार बाहरी किनारा लगा, 2 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन पावर प्ले ऑन है। तमाम फील्डर ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ को छोड़ करके 30 गजदार के अंदर थे और इस वजह से गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी।
और इस चौके के साथ ही ये दूसरा चौका यानी इस पारी में इरशाद लेफ्टी के लिए। इरशाद ने 2 चौके और 4 छक्के लगाए। अब तक 35 पर वो पहुंचे। 350 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। सैम याकूब डार, वालेकुम सलाम याकूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दाएं हाथ से अगली गेंद करने के लिए इस बार फिलिक किया इसे। बैकफुट पर जाकर गेंद गई स्क्वायर की तरफ। जब तक शहनाज शफी गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड कर लेते, दोनों ही बैट्समैन के पास मौका एक रन हासिल करने का चहलकदमी के साथ ही। मोहम्मद रोहान डार, याकूब डार और बट फिदा ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम फिदा, हाउ आर यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अजीज दोस्त ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन और ब्लू कैप्स के कैप्टन, क्या कोई मैच है आज ग्रीन पार्क के अंदर? अमन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा, जो कि पहली मर्तबा ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर ये लीग खेली गई और इसमें 24 टीमें हिस्सा ले रही है। क्या सुपर नॉकआउट पर ये लीग पहुंच गई है? आप अपडेट दे सकते हैं हमें। जुबैर जान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जुबैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर ने शायद मुझे सुबह मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। इस पर अंदर आती भी गेंद बीट हुए विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाज भी, लेकिन बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने ये रन पूरा किया। बाहर एंड पर थ्रू किया वहां मिड ऑफ फील्डर ने, लेकिन पड़ा नहीं स्टैम्प्स पर और बाल बचे वहां पे रन आउट होने से। बट फरजान मुसैब कहाँ है हमारा टीम से? बट फरजान लिख रहे हैं मुसैब इस समय डगआउट में है शायद, इस टीम की कैप्टन। ARCC जूनियर्स हमामा, ये अगर मैं ARCC हमामा की बात करूं, उसी की ये जूनियर्स टीम है। हमामा से इस टीम का ताल्लुक है। और दूसरी टीम शाइनिंग स्टार्स कटवार बड़गाम से स्विंग एंड मिस, बड़े शॉट की तलाश ऑन साइड में की इरशाद लेफ्टी, लेकिन इस मरतबा बीट हुए। और कम ही बार मुझे लग रहा है कि पहली मरतबा इरशाद लेफ्टी बीट हुए इस 36 रन की पारी में। 12 गेंदे 36 रन बनाकर वो नाबाद 23 तरीन शुरुआत दे चुके हैं वो ARCC जूनियर्स हमामा को अपने बल्ले से। इरशाद लेफ्टी कमाल की पारी खेलते हुए 45 पर 3.5 के बाद दूसरा ओवर स्पेल का डाल रहे इस वक्त सुहेल रशीद, इस टीम की कैप्टन। दाएं हाथ से ओवर द विकेट लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्पार बल्ले के बीचों बीच, और कहां गई है, इसे मेजर करना बड़ा मुश्किल है। आउट ऑफ रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। ये उड़ी और जाकर सीधे दरख्तों के बीच में जुड़ी। लंबा चौड़ा बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ वहां ARCC जूनियर्स हमामा के सलामी बल्लेबाज मिस्टर इरशाद लेफ्टी से। इरशाद ने 5 छक्के दागे, 42 रन बनाकर वो नाबाद 13 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ओवर का आगाज 4 के साथ और अंजाम छक्का लगाकर इस ओवर में रन बने 6, 4, 10, 11, 12। चौथे ओवर के बाद स्कोर 51, 50 का आंकड़ा भी छू लिया। इसी के साथ ARCC जूनियर्स हमामा की टीम ने अली कीन सुपर कमेंट्री वाचिंग फ्रॉम लद्दाख। बट फरजान आहिल मीर साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम आहिल। देरी मुरन पुलवामा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे रेगुलर व्यूवर। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, शफकत भट्ट और उसके अलावा मीर ऐनान साहब, जिन्होंने ये टूर्नामेंट मिलकर के ऑर्गेनाइज किया है। 2nd एडिशन वन विलेज T20 का रत्नीपुरा का। इससे पहले जो एडिशन फर्स्ट था उसमें कुछ ही मैचेस अब बचे हुए हैं। हो सकता है कि 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। और अब आज इस नई टूर्नामेंट की शुरुआत हो चली है। एंट्री आप ले सकते हैं, कांटेक्ट करें आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स का नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नहीं बल्कि इस डिस्क्रिप्शन में स्ट्रीमिंग के ऊपर। रियाज केला ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब 5वें ओवर में फिर से शहनाज शफी आए बॉलिंग करने के लिए। शहनाज की गेंदबाजी लाजवाब रही अब तक, और शहनाज एक ऐसे लोते गेंदबाज जिन्होंने मार खाई नहीं। पहली गेंद गुड लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप की जरा सी बाहर गिरने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट लेती हुई बल्लेबाज हारून को चकमा दे करके गई। विकेट कीपर के पास शकील साहब से रिक्वेस्ट है कि वो विकेट कीपर का नाम दरियाफ्त करे। यहाँ पे विकेट के पीछे है कौन? शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब कटवार के लिए फील्डिंग, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग पीछे।
पर प्ले ऑन है। 5वां ओवर चल रहा है स्पेल का दूसरा। फार एंड सी, इस पार बाहर निकलकर तिरछे बल्ले के साथ गेंद को निकालने की कोशिश थर्ड फील्डर के दाएं जानिब, लेकिन थर्ड फील्डर ने बढ़िया दो ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड किया। दे आर ऑल यंग, विश देम लक। ARCC जूनियर्स मोमिन लिख रहे हैं। डार उबैद, वालेकुम सलाम साहब। शबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है सेतरगुंड से, हमारे अजीज दोस्त। वसीम बाबा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, लव यू फ्रॉम देरी पुलवामा। इस पार सीधे बैट के साथ बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई है डाउन द ग्राउंड। 3 बाउंस के बाद ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही ये पहला चौका निकलता हुआ हारून नजीर के बल्ले से, और इस ओवर का भी पहला। और कुल मिला के शहनाज ने भी पहला चौका कंसीड कर लिया है अपनी गेंदबाजी में। देरी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर 45 एडिशन 32 टीमों का रवां दबा है। गुड लक मोहसिन खान और वसीम बाबा को करना चाहेंगे, हमारे दोस्त भी है और टूर्नामेंट भी चला रहे। काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है मुरंदेरी पुलवामा में, इतनी तेज़ कि हर हफ्ते में वहाँ फाइनल होता है। गुड लक, थैंक यू जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे मेरे दोस्त। जहाँ भी रहो आप खुश रहो, सलामत रहो, हम यही दुआ करते हैं आपके लिए और आपके साथ दूसरे नेवीवर्स के लिए। इस पर बाहर निकलकर बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, वाइड यॉर्कर कहना चाहिए, और पीछा करते हुए इसे मारने का प्रयास किया था बैट्समैन ने, लेकिन गति से बीट हुई गेंद आई विकेट कीपर के पास। इनायत सईद, वालेकुम सलाम। रासिक अहमद, हमारे बचपन के यार, हमारे दोस्त रासिक रशीद साहब, द ब्रदर ऑफ आमिर रशीद फ्रॉम सैम्बूरा। उमर साहब, क्या यावर गुल ने कल पार्टी दे दी? पार्टी तो उन्होंने उसी वक्त दे दी थी जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, शानदार बैटिंग। थ्रो टूर्नामेंट और फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने छाप छोड़ी अपनी। मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ वंदकपुरा बॉय, जो कि कल के फाइनल मुकाबले में गरजे चमके। उनका बल्ला गरजा जब उन्होंने 19 गेंदें खेलकर 39 बनाए और 147 पर खड़ा कर दिया पहली इनिंग में बैटिंग करके वंदकपुरा की टीम को। हदफ 140 और 147 का टारगेट, उसमें 4 रन दूर रही जीत से यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबकार की टीम। रसिक साहब आप पे रहिएगा, पार्टी तो हमें मिली उसी वक्त। डिजायर रत्नीपुरा ज्वाइन कर चुके हैं। डिजायर रत्नीपुरा एक शॉप है गारमेंट की, आप जाकर विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। सोफी साहब आपके खास दोस्त शकील साहब हमारे साथ बैठे हुए, और आप कहाँ हैं? अगर आपके पास टाइम है तो बड़े मेहरबानी आप आ सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन सजाद सोफी साहब। आहिल मीर लिख रही कि देरी में फाइनल कब है? देरी का फाइनल जो है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि 32 टीमों का वहाँ बड़ा टूर्नामेंट पहली मर्तबा ऑर्गेनाइज किया मोहसिन खान और वसीम बाबा ने, और इस वजह से थोड़ा सा ताखिर होगा उसमें। चोको मकसूद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। एक और रेगुलर व्यूअर हमारे पिछले 2 सालों से लगातार वो जुड़े हुए हैं हमारे पेज के साथ, मकसूद 11 पहरू की कैप्टन। बट रासिक डेरी मिल्क, फ़ी कितना है उमर भाई इस टूर्नामेंट के अंदर? फ़ी जो है 5000 के आसपास होगा। और गेंदबाजी में अब आए हैं शायद इरशाद रशीद को बुलाया गया है, जी हाँ, रबाड़ा के नाम से काफ़ी मशहूर, जिन्होंने एक बहुत बड़े क्लब के साथ अब तक खेला है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ वो अपना हाथ आजमा चुके हैं। इरशाद रशीद कमाल के तेज तरीन गेंदबाज, कठवार से इनका ताल्लुक है। कठवार इनकी अपनी टीम है, इनकी विलेज की टीम है। और इरशाद रशीद कमाल के तेज तरीन गेंदबाज है, यंग राइट आर्म पेसर। वस्तुरवन विलेज एंड आप इसको कह सकते हैं शकील साहब, वही है ना, क्योंकि इसके पीछे पहाड़ी है वस्तुरवन की, इन दरख्तों के पीछे। ऑन साइड में अगली गेंद को टैप किया डेड बल्ले के साथ 1 रन के लिए, और स्ट्राइक मिली है अब जाकर हारून को। इस ओवर में 2 गेंदों से 2 रन बने हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर इस वक्त फार एंड से इरशाद रशीद से करवाया जाए। इरशाद रशीद अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं शाइनिंग स्टार कठवार की जानिब से। शाइनिंग स्टार ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है। एक कठवार बड़गाम, जिला बड़गाम से है, यानी कि जिला बड़गाम से इस टीम का ताल्लुक है।
रासिक साहब, मोहम्मद अल्ताफ सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। और जितने भी दोस्त इस वक्त मुकाबले को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्ट्रीमिंग को शेयर करें और मुझे अपडेट लिखिए ज़रूर। वो जो शुरुआत में दिक्कत थी, क्या वो दिक्कत अभी भी है, यानी कि क्या वो बफरिंग अभी भी हो रही है? मुझे तो नहीं लग रही क्योंकि मेरे हाथ में है फ़ोन। हमारे दोस्त रत्नीपुरा से शकील अहमद का, लकी टेंट हाउस के मालिक, इस बार शॉट गिरा दी लेकिन पंच किया दो फील्डर के बीच में, लेकिन इस स्ट्रोक में उतनी कुव्वत थी नहीं और इस वजह से पॉइंट पर ही गेंद को फील्ड किया गया। और इस बीच एक रन बनाने का मौका। शकील साहब, क्या ये ज़हूर साहब के ब्रदर है? चेहरा तो थोड़ा मिलता जुलता है इसका। वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ रत्नीपुरा रॉयल्स, ज़हूर जलाल, उसके ब्रदर जहांगीर जलाल कमाल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज शुरुआत करते हैं। इस स्लोवर की इसे पिक किया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन डीप में खेला, जहां उस ओवर इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आई थिंक इम्तियाज है वहां पे। और इस पीछे एक रन बनाने का मौका। कटवार की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर ये टीम आई थी यहाँ एक टूर्नामेंट में, उन्होंने हिस्सा लिया था और फाइनल में पहुंची थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो फाइनल हारी थी। किस टीम के साथ उसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फेरोज अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकंड एडिशन का पहला मुकाबला चल रहा है। 60 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इरशाद आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार शॉट बाउंसर, तीखी बाउंसर थी लेकिन हो गया इसे डीप फाइन लेग पर। किसके पास फील्डर कौन था वहां? शकील साहब से जानने की जरूर कोशिश करेंगे। और 1 रन बनाने का मौका मिला। 37 पर गंवा दिया पहला। 3 एक्स्ट्राज की सूरत में अब तक रन बने ने। कि अगर मैं अतिरिक्त रनों की बात करूं, शकील साहब तो उतने ज्यादा कंसीड नहीं किए हैं। शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब कठवार के गेंदबाजों ने, और 4 गेंदबाजों को अब तक आजमा लिया है। इरशाद रशीद ने बढ़िया बॉलिंग की, 1 ओवर में उन्होंने 5 रन दे दिए, कोई विकेट उनको मिला नहीं। और हमारे पीछे जो ग्राउंड है जहां पे लोकल्स खेल रहे हैं और इस वक्त के मैच शानदार चल रहा है, वहां पे रत्नीपुरा वर्सेस रत्नीपुरा आदरिशी, हमारे दोस्त उस लेथपुरा वर्सेस रत्नीपुरा, हमारे दोस्त आदरिशी है कहां पे। और हुमैर साहब से रिक्वेस्ट कि वो सलाखू के पीछे ना रहे, इस समय वो बैंड द बास है, तो उनसे रिक्वेस्ट कि वो अंदर आए। द कैप्टन ऑफ वंदकपुरा क्रिकेट क्लब, जिन्होंने यस्टरडे बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली, जीत का झंडा गाड़ दिया, एक खतरनाक टीम को हरा दिया, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबखार को। और बड़ी बात यह कि हुमैर जावेद ने इंटरव्यू में बताया लास्ट में जब फाइनल अवार्ड सेरेमनी हुई तो पहली मर्तबा उनको कायद बनाया गया और पहली बार उनके सर पर ताज सजाया गया यस्टरडे। खुश है इस वक्त हुमैर साहब, काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ मिलकर काम किया इनके साथ यस्टरडे। उस मैच को हमने कवर किया, खुशी अभी भी है, वो साफ दिख रही है चेहरे के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था वो वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूँगा, अगर मैं कल के मुकाबले की बात करूँ तो उसमें ऑन पेपर जो टीम स्ट्रॉन्ग लग रही थी वो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब वहाबखार ही थी, लेकिन एक बड़ी टीम को हराया इन यंग क्रिकेटर्स ने। गुड लक फॉर फ्यूचर। अब एजाज की पहली गेंद, स्विंग का एक्शन, निक है, सिरा लेती हुई गेंद, बाल इनके सर पर नहीं है, लेकिन ये शानदार गेंद डाल करके एजाज ने बहुत बड़ी कामयाबी से शाइनिंग स्टार कटवार को हमकिनार कर लिया। हारून गॉन 9 रन बनाकर 18 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया। इस गुड लक डिलीवरी पर छेड़खानी करने की कोशिश की हारून ने और हारून शिकार हुए एजाज के। एजाज इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर, मुझे तो लगा था ये इम्तियाज है बट एजाज है। दाहात की मीडियम फास्ट बॉलर जिन्होंने विकेट निकाल दिया। जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट की भूख थी, वो मिल चुकी है। वो खुराक विकेट की शाइनिंग स्टार कटवार को, दूसरा गंवा दिया इसी के साथ। ARCC जूनियर्स हमामा ने विकेट। सोफी नईम बेस्ट ऑफ लक, मोहम्मद रोहान डार, शकील अहमद, और कोई काम नहीं है भाई। शकील साहब अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, फैमिली वाला बंदा है और इस वक्त थोड़ा सा उनके पास फ्री टाइम है, इस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि क्यों ना वो थोड़ा सा ही टाइम उनके पास बचा हुआ उसको
स्पेंड करे इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर। उमर रशीद, यावर गुल, हुमैर भाई बहुत खुश है, रात को सोया ही नहीं। ये क्रिकेट का जज्बा जो है ना, ये कम वक्त आपको सोने नहीं देगा। लेकिन यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के कैप्टन ने कल रोया होगा ज़रूर, एक और शर्मनाक हार उनको खानी पड़ी। ये मोहब्बत अगर आप किसी चीज़ के साथ करते हैं ना, ये उसी को पता होता है कि मोहब्बत में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है, ये तो होता है। इसी वजह से ये प्यार क्रिकेट के लिए हुमैर जावेद की ये ब्लड में है। यावर गुल हमें बता रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर वंदकपोरा एक अच्छी तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ यस्टरडे वंदकपोरा की टीम गई फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। अब बैटिंग करने के लिए फिरदौस आए और फिरदौस ने पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ डीप में ड्राइव किया। चंपे गेंद को फील्ड किया सोहेल रशीद ने, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। खाता खुला फिरदौस का। इसी के साथ इस इनॉग्रल मुकाबले में 61 से लेकर 62 पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। सोफी 11 लिख रहे कि लव यू शकील साहब। पनुन आरडी के सारिफ ओल्ड इज गोल्ड मुबशर भट्ट सलाम कर रहे हैं डोडा से। इरशाद गुल, इसने मुझे 3 बजे कॉल की रात को। हाय हाय, ये क्रिकेट का मक चीज़ है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। जज्बा काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब आप अपनी विलेज की टीम के साथ खेलते हैं ना शकील साहब, तो फिर ज़्यादा इमोशंस होते हैं, ये आपके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं। बहुत बड़ी फतह थी यस्टरडे जब वंदकपोरा ने फाइनल मुकाबला जीता 2 गम प्रीमियर लीग 43वें एडिशन का। इस बार वाइड यॉर्कर दूर खिलाया बल्लेबाज को शरीर से, विकेटों से, बल्ले से, और गेंद की विकेट कीपर के पास तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई बगैर किसी रन के। मेरे इजाज वालेकुम सलाम। सोफी 11 लव यू यावर गुल। खाने मुदस्सर मीज से इम्तियाज भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद, कड़ा प्रहार, सामने से उठा दिया गेंद को, स्टैंड एंड डिलीवर, मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम द वेट ऑफ इरशाद लेफ्टी। इस खूनखार सिक्स के साथ ही इरशाद लेफ्टी ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है। 6 छक्के 2 चौके, जस्ट 18 गेंदे, 288 रन की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। बल्ला गरज रहा है रत्नीपोरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इरशाद लेफ्टी का, और इरशाद लेफ्टी के पास पावर है, स्ट्रोक्स कमाल के उन्होंने खेले हैं। ऑफ साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप वादी कश्मीर के अंदर लेफ्टी की बात करें शकील साहब, हुमैर साहब, तो यहाँ पे लेफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग जोन होता है वो ऑन साइड होता है, लेकिन इस क्रिकेटर का तो चारों ओर ऑफ साइड ज़्यादा बेहतर है। इरशाद लेफ्टी थोड़ा सा राहत लेते हुए, क्योंकि गेंद काफ़ी दूर गई, सलाखों के पीछे गेंद को भेज दिया। सैम शफीक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मुरसलीन बाबा, वेल प्लेड लेफ्टी, 50 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुरसलीन बाबा काफ़ी खुश लग रहे हैं। 52 पर इरशाद, 7 गॉन, 70 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एजाज ने 1 ओवर डाला, उसमें 1 विकेट और 9 रन उन्होंने दे दिए। रन बनाने की औसत इस वक्त 10 के आसपास है। बहुत बढ़िया बैटिंग की है इरशाद ने अकेले ही। नाक में दम कर रखा है यहाँ गेंदबाजों को, और शाइनिंग स्टार की टीम ना अब मजबूर हुई, कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बुलाई है इस टीम की कैप्टन ने। और वहाँ ARCC जूनियर समामा के जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं ना, वो लेटे हुए डगआउट में काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बल्ला गरज रहा है रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इनॉग्रल मुकाबले में इरशाद लेफ्टी का। इरशाद ने 23 तरीन पारी के लिए, और जितने भी स्ट्रोक लगाए हैं ना अब तक इरशाद ने बल्ले के बीचों बीच मिडलिंग ज़बरदस्त हुई गेंद और बैट के बीच में अब तक। अब 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए इरशाद रबाड़ा आए हैं। इरशाद रशीद एक लिख रहे कि वेल प्लेड लेफ्टी, थैंक यू। लेफ्टी को मुबारक है आबिद साहब। जुबैर जान डोडा से
और बंगरू अनवर ने हमें सलाम किया। वालेकुम सलाम बंगरू, आपका बहुत शुक्रिया। कहां से आप देख रहे हो बंगरू, हमें कमेंट लिख सकते हैं आप। स्पेल का दूसरा ओवर इनिंग का 8वां, सामने वाले छोर से तेज कदमों के साथ पहली गेंद यॉर्कर डाल दी, लेकिन इसे डिफेंड करने के अंदाज में स्लिम डाउन के आसपास धकेला खाली इलाके में, और कॉल बढ़िया की यहाँ फिरदौस ने, और हाँ में हाँ भरी वहां इरशाद ने भी 1 रन पूरा कर लिया। शुरुआत सिंगल के साथ हुई। अब्दुल हमीद, अस्सलामु अलैकुम। अर्जुमंद जान फ्रॉम श्रीनगर, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर, जिला श्रीनगर से देखने के लिए। इदरीस रशीद, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अल्ताफ, स्कोर बोर्ड पे स्पेलिंग आ रही है, देखिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ है करने के लिए। आप एक बार स्क्रीन को टच करें, वहां पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाएंगे, क्लोज कैप्शन करें आप एक ही बार, ये हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। और कोई दोस्त मुझे कॉल कर रहा है, इस वक्त आप कॉल ना करें, कॉल तो पिक हो रही है लेकिन बात हम नहीं कर सकते आपके साथ। स्लोवर डाल दिया ऑफ स्टंप के बाहर, उठाया इसे डाउन द ग्राउंड, काफी ऊपर दूर भी। अनदर 6 फ्रॉम द बेट ऑफ इरशाद लेफ्टी। इरशाद अपनी बैटिंग को ना बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं विकेट के ऊपर इस वक्त। इस इनॉग्रल मुकाबले में ये 7वां छक्का बैट से आता हुआ इरशाद लेफ्टी के, और इरशाद इस 6 के साथ अब 58 पर पहुंचे। 19 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, बल्कि 8वां छक्का होगा मेरे ख्याल से। इरशाद अगली गेंद करने के लिए इस बार बहुत तेज लेंथ आगे, मौका है इरशाद के पास, डायरेक्ट हिट चाहिए था लेकिन पड़ा नहीं स्टैम्प्स पे फार एंड पर। गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह रन आउट करना, क्योंकि एक तो वो लंबे बॉलर के साथ बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा उस वक्त तो टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद अचानक से उसको फॉलो थ्रू से हट करके गेंद को फील्ड करना होता है। इस वक्त उन्होंने मिडो शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया और इस का फायदा लिया यहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा करके। अब स्ट्राइक मिली है यहाँ फिर से इरशाद के साथ ही फिरदौस को। इस बार फिरदौस ने बल्ला घुमाया जरूर ऑन साइड में इस शॉर्ट पिच डिलीवरी पर, जो कि ज्यादा उठी नहीं, लो बाउंस के चलते बीट हुए, गोली की रफ्तार से गेंद आई फिरदौस के पास बिहाइंड द स्टंप्स, विकेट कीपर इस टीम के। अर्शीद लिख रहे कि लव यू टू। शबीर अहमद लालालन सैम्बुरा से, खान सलमान टेंगन से, मुबशर अकरम इरशाद भाई के लिए 100 लिख रहे हैं। सलीम बंगरू हूँ भाई फ्रॉम ईदगाह श्रीनगर, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं सलीम साहब। ये लेग स्पिन के अंदाज में गेंद डाल दी और इस पर बीट हुई, चेंज ऑफ पेस थी, इसे पिक नहीं कर पाए बैट्समैन। साहिल रतर हमारे अजीज दोस्त लेत्रबल से मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कठवार विल इंशाल्लाह अर्शीद लिख रहे हैं। शबीर अहमद लव यू, उमर भाई लव यू टू बड़ी। ओपन टूर्नामेंट है या वन विलेज? ये वन विलेज है, ओपन बिल्कुल भी नहीं है। एक ही गांव के, एक ही इलाके के, एक ही विलेज के 11 खिलाड़ी आप खिला सकते हैं। फिर से स्लो ओवर, लेकिन इसे पिक किया, हॉप ट्रेकर थी, मोड़ दिया इसे आड़े बल्ले के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इन फ्रंट ऑफ सोहेल बशीर। गेंद की 4 रनों के लिए ऑन साइड में, एक टिप्पे के साथ ही फिरदौस के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। 8 पूरे 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डार खुर्शीद सलाम कर रहे हैं, जावेद अली, और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्लस सुपर मामा, जो कि स्क्रीन पर उसका वो नाम इस वक्त नहीं आ रहा है, और उसकी वजह यह कि यहाँ पे इंटरनेट काफी वीक है। 5G की आप बात छोड़े, 4G भी काफी इंटरनेट वीक है यहाँ पे। और इस ग्राउंड की लोकेशन हांजीपोरा और रत्नीपुरा के बीच में है, लेकिन अगर मैं हांजीपोरा की बात करूं उनके लिए नज़दीक है, वंदकपुरा के लिए भी ये काफ़ी नज़दीक है, रत्नीपुरा से काफ़ी दूर है। ये रत्नीपुरा का जो गांव है, गांव से काफ़ी दूर है। अगर आप रत्नीपुरा से आते हो तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड होगा, दूर से आपको दिखेगा। ये ग्राउंड चारों अतराफ से कवर है सलाखों से, और उसके अलावा अगर मैं 2 अतराफ की बात करूं, ऑफ साइड और स्ट्रेट, बड़ी ट्रीज से कवर है ये ग्राउंड। ऑफ साइड में हा पंच, हा पुल, 1 बाउंस जाएगी इस बार भी।
बरख रफ्तारी के साथ ही लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर ये पिटाई हो रही है। आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं विकेट के ऊपर इरशाद लेफ्टी, और इरशाद लेफ्टी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बिना डर बिना खौफ वो बैटिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और खूब धुलाई हो रही है गेंदबाजों की। आमिर अली आए बॉलिंग करने के लिए परिवर्तन के तौर पर, इस बार भी जोरदार तरीके से पंच किया। ताकत है इस बल्लेबाज के बाजू में, और आपके ट्राइसेप्स और फोर आर्म स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी बल्लेबाज के लिए। कलाइयां आपकी मजबूत होनी चाहिए, जिस तरह से यस्टरडे हुमैर ने बढ़िया कलाइयों के दम पर वो चौका लगाया था ओवर कवर, और फिर रात को इन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी थी। अनफॉर्चुनेटली हुमैर उसको हम डाल नहीं सकते अपने पेज पर, क्योंकि लाइव वीडियो हम एडिट नहीं करते कभी भी। आप हमारे पेज पर जाकर सर्च कर सकते, दिल पे नहीं लेना ये बात। आप ऑफलाइन अगर आपके पास वीडियो है तो उसको पोस्ट किया जाएगा, हमारा तो काम यही है। लेकिन वो अपने वीडियो को एडिट करके उसके बाद फिर से इसे पेज पर डालना, ये रीयूज कंटेंट में आ जाता है। आप सर्च कर सकते गूगल पे, आपको समझ लग जाएगी। ये पैड पर लगी जोरदार अपील, लेकिन मीर ऐनान बता रहे हैं लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, और बल्लेबाज भी थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर थे, इस वजह से अंपायर ने इस अपील को नकारा। बाल बाल बचे। आशिक भट्ट वालेकुम सलाम, क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ विलू कैप से ललहरा। याकूब डार, इशफाक अहमद रथर ने हमें ज्वाइन किया है। उमर भाई लव यू टू। एबी पांपोर सुल्तान के कैप्टन पांपोर से मुजफ्फर अहमद, और मुबशिर भट्ट लिख रहे कि बिग फैन उमर भाई, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। अगर आप मेरे बिग फैन हैं ना तो आप स्ट्रीमिंग को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन ब्रदर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़कर हमारे साथ इस मैच को देख सकते हैं। इस बार मोड़ा घसीटा आड़े बल्ले के साथ इसे फिरदौस ने मिड विकेट डीप में, इरशाद ने गेंद को फील्ड किया मिड विकेट डीप में, एक रन बनाने का मौका था। स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में, यानी कि 90 ओवर की जो पहली गेंद होगी उस पर सामना करेंगे अब फिरदौस 8 रन बनाकर नॉट आउट। 9 ओवर पूरे 90 रन स्कोर, लगातार 10 की औसत बरकरार है शकील साहब, और ये 10 की औसत को गिरने नहीं दे रहे हैं इरशाद और फिरदौस। ये शाइनिंग स्टार को अगर एक एवरेज टोटल पर रोकना है ना तो उसके लिए इरशाद को आउट करना होगा इस वक्त, क्योंकि इरशाद की एनर्जी अभी भी है, अभी भी लग रहा है कि वो भी आए हैं, यानी कि फ्रेश है विकेट के ऊपर, और उसकी वजह ये भी हो सकती है शकील साहब कि आज मौसम बढ़िया है, सुहाना है, क्रिकेट के लिए अनुकूल है। नहीं तो अगर गर्मी होती तो मेरे ख्याल से इतनी कुव्वत अभी बाकी नहीं होती उनके बाजों में, क्योंकि शदीद गर्मी के अंदर आपको पता ही है फिर बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये आप देख सकते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही बढ़िया 2 रन पूरे कर लिए दौड़कर, और कैमरे के आगे मेरे ख्याल से ये इस ग्राउंड के अंदर वो जो हेलीकॉप्टर है, ड्रोन जो घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको। दोहरिंग में फिरदौस पहुंचे 8 गेंदों का सामना करने के बाद, और हुमैर से जरूर जानने की मैं कोशिश करूंगा कि यस्टरडे फिर पार्टी कहां हुई, किस होटल में आप लोग लजीज खाना खाने के लिए गए, क्योंकि यावर साहब मुझे मिले थे जब मैं यहाँ रहा था, आपके इलाके से होके यहाँ आया, लेथपोरा से हाजीबल, लेथपोरा से गोरीपोरा के बाद मुझे मिला वंदकपोरा, नूराबाद भी आप उसको कह सकते हैं, ये दूसरा नाम है उस गांव का। उसके बाद हांजीपोरा के साथ ये ग्राउंड है, ब्रिज को क्रॉस करने के साथ ही आपको मिलेगा ये लेफ्ट साइड में। हुमैर साहब शर्मा रहे हैं, और हुमैर बता रही कि अभी पार्टी नहीं हुई है, पार्टी बाकी है। पार्टी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मिला। दावत रेस्टोरेंट रत्नीपुरा, जी हाँ अवंतीपुरा, हम भी वहाँ 1-2 बार गए, हालांकि मुझे भी दावत मिली थी, बट आपको पता ही है हम फास्ट फूड नहीं खाते हैं बहुत टाइम से, तो अच्छा लगा मुझे भी। आप लोगों ने पार्टी की, पार्टी तो बनती थी, आप लोगों ने अच्छी मेहनत की थ्रू टूर्नामेंट। फिरदौस मीर साहब बता रहे कि अच्छी क्रिकेट खेली है इस यंग टीम ने, जिसमें जूनियर्स ज़्यादा खेल रहे थे, और गुड लक आपके फ्यूचर के लिए हम कहेंगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। अब गेंदबाजी में एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज
एजाज आया, एजाज ने पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी डाल दी लेग स्टंप के बाहर और इस पर बीट हुए बैट्समैन शाहयूनिस मीर फरहान। ये भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। जेडी फैमिली, तारिक राजा और डार नासिर इस वक्त होटल उबराई निशात से मुकाबले को देख रहे हैं। हमारे अजीज दोस्त वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। इस बार भी ऑफ स्टंप के काफी बार वॉइड यॉर्कर का प्रयास। ये तेज गेंद थी, स्लिंगा एक्शन है वहां पे एजाज का, और जब ये स्लिंगा एक्शन होता है ना, साइड ऑफ एक्शन, इस गेंद को रीड करना बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जिस तरह से दे ग्रेट मलिंगा फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ टीम श्रीलंका उसी तरह गेंद को रिलीज कर रहे हैं। इस बार उठाया गेंद को, इस बार भी एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। गोली की रफ्तार से जितने भी स्ट्रोक निकलते वो ऐसे लग रहा है कि किसी बंदूक से गोली निकलती है ना, वैसे स्ट्रोक निकलते हैं। इरशाद के बल्ले से जोरदार वार, एक और चौका हासिल कर लिया अपने बैट से इरशाद ने। इरशाद 69 पर पहुंचे और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ना उनका बेकार क्योंकि गेंद उससे पहले निकल गई थी चौके के लिए। दौड़ने के साथ ही अगली गेंद इस बार नीचे रहती हुई, और बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी इसे रोक नहीं पाए क्योंकि कपल ऑफ बाउंसेस के साथ विकेट कीपर के पास गेंद गई। और विकेट कीपर को ये दिमाग की खिड़की खोल के रखनी थी, पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए था आपको, सही टाइम पे सही चाल चलनी थी आपको, लेकिन गफलत कर बैठे। और ये चौका एक और, बल्कि ये चौका जो है, ये चौका नहीं बल्कि पंजा मिला है। इस ओवर में एजाज ने रनों की बरसात खाई है। 10, 12, 13 रन बने हैं और संभल कर बैटिंग कर रहे हैं। आप जाकर जानते कैलकुलेशन के हिसाब से इरशाद लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं। जितनी खूबसूरत उन्होंने बल्लेबाजी अब तक की है ना, इसको बयान करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस ओवर में उनको समझ लग गई है कि रन बने हैं इस ओवर में अच्छे खासे ठीक ठाक, अब बड़े शॉट की जरूरत ही नहीं। और आखिरी गेंद अच्छी थी, गुड लेंथ स्पॉट के आसपास गेंद गिरी और इसे तिरछे बल्ले के साथ ऑप्शन में खेला। अब ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है, ड्रिंक्स की टोली बीच मैदान के अंदर थोड़ा सा हीट फील कर रहे हैं। अब जाकर इरशाद लेफ्टी, इस वजह से उन्होंने हेलमेट उतार दी, ग्लव्स अपने उतार दिए और अब जाकर वो टी शर्ट भी उतार रहे हैं और अब अपने माथे से वो पसीना पोंछ रहे हैं क्योंकि शदीद गर्मी लगी है उनको। और वो जो डगआउट में खिलाड़ी थे वो ड्रिंक्स लेकर के आया, और वही अगर मैं शाइनिंग स्टार कटवार की बात करूँ, वो भी अब बातचीत के लिए बैठी है। ड्रिंक्स ले लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, गप्पे लगाएंगे और गपशप में ये बात होगी कि यहाँ से किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे वो अगले ओवर में, यानी कि 11वें ओवर में। 100 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है। 100 अप पर टीम ARCC जूनियर्स हममा, जिन्होंने पहले बैटिंग की इनॉग्रल मुकाबले में टॉस जीतकर रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकेंड एडिशन में। एंट्रीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट को नंबर्स ऑलरेडी ऊपर है डिस्क्रिप्शन में, आप कभी भी इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मौजिन OX करौंसू से वालेकुम सलाम, आमिर सलमानी ने मैं ज्वाइन किया है। सलमानी ने जो DP लगाई है ना अपने फेसबुक ID पर, आदिल काचरू के साथ, शानी शुपेन के साथ। सलमानी कब उस टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, समर T20 कप खदरमो 8वां एडिशन। आदिल सोनू ने सलाम किया, वालेकुम सलाम सोनू, लव यू ब्रदर। सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन। जावेद अहमद हुर्रा कहां से आप देख रहे हो, और हमारे कजन ब्रदर ने अभी कुछ देर पहले में ज्वाइन किया है, शाहयूनिस साहब, शाहीन शाह फारूक और पनुन RD सारिफ के अलावा शाहीन शाह फारूक लिख रही कि वो कलारूस आई थिंक हंदवाड़ा से मुकाबले को देख रहे हैं। नतनूसा में गया हूँ आज से 10-15 साल पहले, वो डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में शायद आता है। हम भी लेने के थोड़ा सा वक्फा, आप हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
ड्रिंक्स वक्फे के बाद हम आप सबका फिर से इस्तेमाल करते हैं रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। आज रत्नीपुरा वन विलेज T20 कप एडिशन सेकंड का यह पहला मुकाबला। 11वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेग गो मिडिल पर, इसे पिछले कदम पर जाकर मोड़ दिया ऑन साइड में फिरदौस ने, और फिरदौस को पता है उसका काम क्या है विकेट के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट करना और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देनी अपने धुरंधर बल्लेबाज तेज तरीन पारी खेलने वाले बैट्समैन इरशाद लेफ्टी को। जावेद अहमद होरा 30 पुलवामा से, मोहम्मद हफैज बट, मल्ला अरशीद ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम अगलर, हमारे अजीज दोस्त फेमस हिंदी कमेंटेटर। इस बार जोरदार अपील की लेकिन ये बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास गेंद। मीर वसीम साहब वालेकुम सलाम। किंग्स 11 मुरन के तगड़े ऑलराउंडर मुरन से मोहम्मद हुजैफ बट ने कमेंट लिखा है, ये पैड लाइन पर, पैड लाइन इज ऑलवेज ए बैड लाइन इन क्रिकेट, और गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंची है चौके के लिए। चारों ओर विकेट के स्ट्रोक लगा रहे खुल करके इरशाद लेफ्टी। इरशाद का निजी स्कोर अब 73 पर पहुंचा, मजमूई पहुंचा दिया 108। ARCC जूनियर सममा का पहले बैटिंग करके इस इनॉग्रल मुकाबले में शाइनिंग स्टार्स कटवार के खिलाफ। ड्रिंक्स के बाद आमिर अली आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आमिर अली के स्पेल का दूसरा ओवर है। चौथी गेंद स्लो ओवर और पिच, इसे भी हवाई रास्ते के साथ उठाने का प्रयास किया था बैट्समैन इरशाद लेफ्टी ने, लेकिन गेंद इस मर्तबा पल्ले के निचले भाग को लगने के साथ लॉन्ग ऑन डीप में गई, जस्ट फॉर ए सिंगल। इमरान नजीर वालेकुम सलाम इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैशिंग क्रिकेटर ऑफ HCC मलंगपुरा SN ऑटोमोबाइल्स अवंतीपुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर ओवर पिच थी और इसे स्लॉग करने गए बैट्समैन, घुटना जमीन पर टेक कर डाउन डीप में खेला सोहेल रशीद के पास। इस टीम की कैप्टन शाइनिंग स्टार्स कटवार, जिन्होंने टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है ये टीम। 20-20 ओवर्स का ये इनॉग्रल मुकाबला। 10 ओवर के बाद अंपायर चेंज हो गए हैं, यानी कि स्क्वायर लेग पर अब आइनान आ गए और स्ट्राइकिंग अंपायर इस इलाके के खूनखार गेंदबाजी। इस बार उठता हुआ शॉट, ये मिस टाइम गया और लॉन्ग ऑन डीप में कैच कर लिया गया। आमिर अली स्ट्राइक्स, आमिर अली को बहुत बड़ी विकेट मिली है। डेंजरस इरशाद लेफ्टी को उन्होंने आउट कर दिया और इरशाद लेफ्टी का ये पहली मर्तबा इस पारी में मिस टाइम शॉट सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में गेंद गई और ये तूफान थम चुका है। राहत की सांस ले लेंगे यहाँ पे शाइनिंग स्टार्स कटवार के गेंदबाज और उनके खिलाड़ी। और इरशाद रशीद आप जाकर बता रहे हैं इरशाद लेफ्टी को वेल प्लेड। इरशाद ने 31 गेंदें खेलकर 74 रन की ये तबाहकुन पारी खेली है इस इनॉग्रल मुकाबले में। फिरदौस वालेकुम सलाम फिरदौस साहब। मुरसलीन बाबा प्लेड लिख रहे हैं लेफ्टी के लिए। जसीर अलाही वॉचिंग दिस मैच फ्रॉम लंदन। लंदन में किस जगह से आप देख रहे हो? कौन सा लंदन है ये? आई थिंक लंदन लाइट होगा। डियर फ्रेंड अनायत फयाज 110 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ड्रिंक्स के बाद विकेट मिला शाइनिंग स्टार कटवार की टीम को। एक बड़ी विकेट मिली, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अच्छा कैच लॉन्ग ऑन डीप में, प्रेशर वाला कैच था क्योंकि बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब ये कैच ले लिया और फील्डर ने। और विकेट पर आए हैं इस टीम की कैप्टन मुसैब खान नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और जब मैंने पूछा मुसैब से कि कितना टारगेट, कितना स्कोर करेंगे आप 20 ओवर्स में, कोशिश क्या होगी, तो इनका मानना था कि 180-190 बनाएंगे। देखिए 190 भी बन सकता है, 200 भी यहाँ से बन सकता है, लेकिन उसके लिए वो जो अच्छा स्टार्ट मिल चुका है ना आपको इरशाद लेफ्टी के बैट से, जो कम बॉल्स पे उन्होंने अच्छे रन बना के दिए हैं, यहाँ से आपको पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करनी होगी और अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत है। नए बैट्समैन को ये बढ़िया शुरुआत मिलने के बाद उनको फ़ायदा लेना होगा, फ़ायदा पहुंचाना होगा अपनी टीम यार। CC जूनियर समहमा को शाहिद हादू, और ये क्या प्लेड ऑन हो गए हैं, बेल तो डिसलार्ज हुए हैं जरूर। क्या ये ग्लाव से
स्टंप्स अभी तक इशारा नहीं आया है अंपायर की जानिब से, और अंपायर बता रहे कि ये ग्लाव जो है वो लगा स्टंप्स को, इस वजह से बैल से गिर गए और 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद पर। शाहिद हदू, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ, ग्लाव से ही लगा है, क्योंकि अब जाकर मैंने दूसरे मोबाइल शकील अहमद से रिप्लाई में देखा ग्लाव टच हुआ विकेट के साथ। मुसैब ने मन बनाया था बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन आखिर में इन्होंने अपने स्ट्रोक को चक किया, गेंद को गेंदबाज की तरफ ही खेला। शाहिद हदू साहब, हमारे अजीज दोस्त गनाई मीट शॉप रतनीपोरा से आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप अच्छा मीट खरीदना चाहते हैं ना, तो आपको गनाई मीट शॉप पे विजिट करना है। साफ सफाई का बढ़िया वो ख्याल रखते हैं जहांगीर सोफी, और कटिंग बढ़िया रहती है, आउट क्लास कटिंग करते हैं मीट की। यंग शाहिद हदू इस बार हाथ खोले, बाइना पैर क्लियर किया, गेंद को किया चलता डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पॉइंट फील्डर ने दौड़ तो लगाई जरूर, लेकिन वो नाकाम रही इसे फील करने में। पहला चौका निकलता हुआ मुसैब खान के बल्ले से, द कैप्टन ऑफ ARCC। एक और बड़ा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ खेला है, और कैप्टन ने बढ़िया दौड़ लगाकर गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्ड किया एक हाथ से, और लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इसे उठा करके थ्रो किया। अच्छा तालमेल देखने को मिला दोनों फील्डर्स की जानिब से। जहांगीर सोफी एक ही, बट फरजान केरला से मंजूर सोफी इस बार ऑफ साइड में तिरछा बल्ले के साथ स्क्वायर ड्राइव किया इसे, और इस बार भी 2 रन पूरे कर लिए दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने। मुसैब खान तेजी के साथ अब 8 पर पहुंचे हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद। उमर शफीक का ओवर पूरा हुआ। उमर ने शुरुआत की गेंदबाजी से पहला विकेट 37, दूसरा 61, और उसके बाद तीसरा 110 पर गिरा। इनकी 51 रन की वो पार्टनरशिप फिरदौस, और उसके अलावा 49 रन की, माफ कीजिएगा, पार्टनरशिप फिरदौस और इरशाद लेफ्टी के बीच में। लेकिन इरशाद की बल्लेबाजी शानदार रही इस मुकाबले में। इरशाद ने बनाए 78 रन 31 गेंदों से। अब बाउलिंग में आमिर लिया है गेंदबाजी के लिए इरशाद गनी। मंजूर सोफी वंदकपोरा से मुकाबले को देख रहे हैं। गुड कमेंट्री, थैंक यू। जासीर अलाही, आरिफ रशीद, कोई एंट्री है? एंट्री हो सकता है, होगी, आप कॉल करें जल्दी यहाँ की मैनेजमेंट को, मीर ऐनान और उसके अलावा शफकत भट्ट साहब को, जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं। आमिर सलमानी, उमर भाई कुछ खाया आपने? जी हाँ, हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू। यावर गुल साहब ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा है, जिसको कि मैं बड़ा पसंद कर रहा हूं, लेकिन पसंद करेंगे नहीं। उमर जावेद, इस बार उठता हुआ शॉट मिड विकेट के उस पार, ये 1 बाउंस चौका है या फिर छक्का है? अंपायर ने इशारा किया चौका, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। बढ़िया कनेक्शन, शानदार चौका। ये दूसरा निकलता हुआ खान के बल्ले से। मुसैब खान पहुंचे अब 12 पर, 2 रैंकों में उन्होंने खुद का स्कोर पहुंचा दिया है। उमर जावेद, ब्रिंग सम कोल्ड ड्रिंक फॉर उमर भैया, थैंक यू वेरी मच, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मर्तबा सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया चौके के लिए। इस बार घास की कालीन को चीर कर गई है गेंद, और दोनों फील्डर्स के बीच में अनदर बाउंड्री फॉर मुसैब खान। 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर कैप्टन ऑफ ARCC जूनियर समहमा, और स्कोर तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ 128, 3 विकेट के नुकसान पर 10.11 रन बनाने की औसत है। आमिर अली अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में इस पर ऑफ स्टंप पर थी, इसे कट किया बैक पर जाकर, और तेजी के साथ एजाज इस रन को रोकने में नाकाम रहे। और हमारे पीछे है कौन है? हमारे दोस्त है जहांगीर जलाल। जहांगीर जलाल जब बैटिंग करते हैं ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है कमेंट्री करने में, कि पहली बॉल पर वार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आज से 10-15 साल पहले जब मैं छोटा था, भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होता था, तो खान आफरीदी पहली बॉल पर दावा बोलते थे। वो अलग बात है कि वो बहुत बार पहली गेंद पर आउट होते थे, लेकिन मन बना के वो जाते थे ग्राउंड के अंदर। और उसी तरह जहांगीर जलाल, हमारे अजीज दोस्त, जो कि कैप लगाते हैं, उसके ऊपर हेलमेट पहनते हैं,
और इसके पीछे क्या राज है? हो सकता है कि उसके सर पे बाल कम है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जहांगीर जलाल। गुड लक जहांगीर। हमारे पीछे एक मुकाबला चल रहा है इस ग्राउंड के अंदर, तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में अपडेट दे देंगे जरूर। जहांगीर तैयार हो रहे हैं और जहांगीर ने रेड कलर की टी शर्ट लगाई है। यहां कलाइव के दम पर गेंद को निकाल दिया। एक बाउंस के बाद गेंद की मिड के डीप में फील्डर के पास 1 रन के लिए। दानिश, इम्तियाज अहमद, अनस बिन उमर शाह, यावर गुल साहब। मैंने ऑलरेडी बोला है। जी हाँ, इसने कहा उसकी जरूरत नहीं पड़ी है आपको, ड्रिंक्स है हमारे पास। थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए। सरवर शबीर वानी का दिल टूटा यस्टरडे। एफसीसी शार के खूनखार इस बार बढ़िया ड्राइव लगाकर यह कैच ले लिया अपनी बाजानिब। जी हाँ, निक है, सिरा है, ये बल्ले के साथ लग कर गई है गेंद विकेट कीपर के पास। लेकिन विकेट कीपर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। विकेट कीपर के लिए बाई जानिब डाइव लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि इनका उल्टा हाथ है ये। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये बढ़िया छपाटा मारते हुए गेंद पर ये कैच ले लिया अपने दोनों ही दस्तानों में सही सलामत। फिरदौस आउट हुए शायद इस मुकाबले में, और हमारे स्कोरर ने फिरदौस को नहीं बल्कि मुसैब को आउट किया है। स्कोरर करेक्शन है, फिरदौस आउट हुआ। हमारे स्कोरर ने गलती कर ली कि उन्होंने मुसैब को आउट किया, और जहांगीर जलाल भी आउट हुए यहां पे। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ जहांगीर जलाल के साथ आज? ये नजर लगी है कमेंटेटर की। जहांगीर जलाल काफी गुस्से में है, इतने गुस्से में है कि अगर मैं और कुछ बातें कहूं जहांगीर जलाल के लिए तो वो तबाही मचाएंगे। आज दिन नहीं था जहांगीर जलाल का। सरवर शबीर साहब लिख रहे हैं कि हमारे कैप्टन जाहिद तारिक के लिए कुछ बोलिए आप। जाहिद तो जान है उस टीम की। एक अच्छी चीज मुझे लगी जाहिद साहब की, जब मैंने उससे पूछा फाइनल मुकाबले में क्रू T20 चैंपियनशिप का जो फाइनल आपने जीता 2nd एडिशन का, कि जाहिद साहब आपकी टीम में यंग क्रिकेटर्स से यंग प्लस लोकल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, आपने क्यों नहीं कुछ बाहर के खिलाड़ी ऐड कर दिए अपनी टीम में इस टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए, उस फाइनल के लिए? हालांकि ओपन टूर्नामेंट था। तो जाहिद ने जवाब बढ़िया दिया था, और उन्होंने कहा कि मैंने बचपन में बहुत कुछ झेला है, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूं कि जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं उनको दिक्कत होगी, उनको मौका ना मिले। हालांकि उनको उतना मौका नहीं मिला है खेलने का, लेकिन अब उनकी कोशिश यही है कि वो यंग क्रिकेटर्स को मौका देते हैं। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन वो ज़्यादा फोकस करते हैं यंग क्रिकेटर्स के ऊपर, अपने इलाके के अंदर जो उनके पास टैलेंट है। और ये अच्छी बात है, यंग क्रिकेटर्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। सालिक शौकत जम्मू से, मोमिन बशीर, और उसके अलावा दानिश भट्ट सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम दानिश साहब। इरशाद लेफ्टी, इम्प्रेसिव इरशाद लेफ्टी था। जी हाँ, इरशाद लेफ्टी ने शानदार बैटिंग की। और अब आए हैं एम लोन बैटिंग करने के लिए। शहनाज ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना, अब तक की सबसे कामयाब बॉलर, जिन्होंने शाइनिंग स्टार कटवार की जानिब से एक तो मार भी खाई नहीं और विकेट भी दो चटकाई है। स्पेल का 3रा ओवर जस्ट 8 रन। और इसको देख करके मुझे हुमैर जावेद का वो यस्टरडे स्पेल याद आ रहा है। उसके अलावा याहिया गुल का भी, और याहिया गुल साहब जो है ना वो ब्रदर है यावर गुल के, और बड़े भाई से वो टिप्स ले रहे हैं। अच्छी बॉलिंग इन्होंने की यस्टरडे, बड़ा अच्छा लगा इसको देखकर, पहली बार इसको देखा हमने। गुड लक याहिया को भी कहेंगे हम, क्योंकि याहिया इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में ही है। मैं पर्सनली बड़ा खुश होता हूं जब मैं किसी यंग क्रिकेटर को देखता हूं, बड़ा खुश हो जाता है मेरा दिल। और जब वो यंग क्रिकेटर मुझे कभी कभार व्हाट्सएप पे मैन ऑफ द मैच डालता है ना, तो उसमें ना मैं विद इन नो टाइम उसको पोस्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बूस्ट हो जाते हैं ये यंग क्रिकेटर्स। और हमारी एम, हमारा मकसद ही यही है। हमारे पेज पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, जो बायो है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो एम है, रियल और हिडन टैलेंट है ना, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं हम।
शहनाज फारन से अगली गेंद करने के लिए मुसैब के लिए, और मुसैब ने इसे फेलिक किया ऑन साइड में। इरशाद कैच नहीं छोड़ते हैं और ले लिया इरशाद ने स्केलर डीप में ये आसान सा कैच, और मुसैब खान भी आउट हुए इस ओवर में। 1 इनिंग्स 2 हुआ, 2 रन देकर 2 विकेट चटका दी है शहनाज यूसुफ ने, और उनके खाते में तीसरा विकेट गया है। 3 ओवर 9 रन 3 विकेट चटकाई है शहनाज शफी ने, 132 पर गंवा दिया 5वां इसी के साथ विकेट। ARCC जूनियर्स हमामा की टीम ने मुसैब खान आउट हुए 17 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करने के बाद मंजूर असरारुल इस्लाम को मौका दे दो बॉलिंग के लिए, ये मंजूर साहब लिख रहे हैं। शबीर अहमद ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम शबीर साहब। और मंजूर अहमद ने लिखा है कि मंजूर साहब मैच को फैशन फीट रतनीपुरा से देख रहे हैं, DX तहमीद ललहरा से। राजा आदिल के ब्रदर। फोर्टीन गॉन, 132, 5 विकेट के नुकसान पर ये इनॉग्रल मुकाबला पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग करके अब तक ARCC जूनियर्स हमामा ने 14 ओवर खेले हैं, 132 रन बनाए हैं 5 विकेट गंवाकर। और अगर हमारे पीछे जो मैच चल रहा है दूसरे ग्राउंड में, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है लेथपोरा की टीम को। जहांगीर जलाल को इन्होंने चलता किया है, और लेथपोरा की टीम के एक पुराने क्रिकेटर, इसका नाम मैं भूल गया हूं, फयाज साहब फनी कैरेक्टर है, फनी साइमन के नाम से मशहूर है। फयाज साहब शौक से आते क्रिकेट खेलने के लिए, अब आए हैं आकिब नजीर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इस समय वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। द्रबगाम क्रिकेट लीग ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, गुड लक कहेंगे उस टूर्नामेंट के लिए। फॉर्मिडेबल क्रिकेट टूर्नामेंट इज रनिंग एट द्रबगाम। व्हाट इज योर सजेशन अबाउट दिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय 44 RR शादी मार्ग? ये पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, चाहे आप फौज की बात करें या फिर पुलिस की बात करें, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। नौजवानों के लिए वो एक मौका देते हैं, उनको क्रिकेट के साथ बिजी रखते हैं। ये हाना की स्थिति, लोन हुए रन आउट, और इस तरह से झटका लगा है छठा यहाँ ARCC हमामा जूनियर्स की टीम को। तूचल में आया वही हुआ, आकिब नजीर ने रोका, और जब रुकी ना बीच में विकेट में, उसी का फायदा लिया यहाँ फील्डर ने थ्रो किया, गिलिया बिखेर दी विकेट कीपर फिरदौस ने। ये के भी दिख रहे विकेट्स गिर रहे लगातार ARCC जूनियर्स हमामा की टीम की, और मिडिल ऑर्डर की बैटिंग कोलैप्स हुई है, ये कमर तोड़ के रखी है। पिछले ओवर में 2, इस ओवर में 1, यानी कि 3 विकेट गए हैं पिछली 9 गेंदों से, और रन बने हैं जस्ट केवल 2 रन। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बढ़िया वापसी के शाइनिंग स्टार कटवार की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में खराब शुरुआत के चलते। तो मैं बात कर रहा था 44 RR शादी मार्ग की, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट वहाँ के मेजर साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आई थिंक 64 या 120 टीमें हिस्सा ले रही है। विनिंग अमाउंट क्या है उसके बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं है, और उसमें एक गांव की एक टीम आप लेकर उसमें एंट्री कर सकते हैं। हालांकि एंट्री उसकी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। आज़िम मंटू गुड लक कहेंगे उस टूर्नामेंट के लिए उन टीम्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें। फिरदौस भाई ज़ाफ़रान फिरदौस काकपोरा से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आकिब नज़ीर उतरा बैटिंग करने के लिए। आकिब नज़ीर का साथ देने के लिए किस को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? 56 की टी शर्ट लगाकर अब सोहेल बशीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सोहेल के लिए पहली गेंद इस ओवर की ये चौथी थी, और सोहेल वर्सेस सोहेल है, लेकिन ये वाले सोहेल बशीर साहब है जो बैटिंग कर रहे हैं, और जो गेंदबाज है वो सोहेल रशीद है, द कैप्टन ऑफ शाइनिंग स्टार कटवार। टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है शाइनिंग स्टार की टीम। इस बार छेड़खानी करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर बल्ला तो चलाया ड्राइव के लिए, लेकिन गेंद थोड़ा सा रुक करके आई
और मूवमेंट भी था इसमें। इस पर बीट हुए पूरी तरह से बैट्समैन, गेंद गई विकेट कीपर के पास। लगातार डॉट पे डॉट डाल रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज पिछले 2 ओवर्स से। इस पर वन हैंडेड शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर वो पकड़ेंगे कैच। एक और विकेट गया है। एआरसीसी हमहमा जूनियर्स की टीम, ताश के पत्तों की तरह उनकी टीम विकेट्स गिर रहे हैं, लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है यहाँ पे टीम। और ये लाजवाब वापसी हुई है शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब कटवार की टीम की इस पहली पारी में। ये 130 पर 3 आउट थे, लेकिन अब 132 पर हो गए 7, यानी कि पिछली 12 गेंदों से ना शकील साहब 4 विकेट गए हैं और रन बने हैं केवल 2। यही क्रिकेट है। क्रिकेट में हर कोई प्रेडिक्शन फेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये बड़ा जालिमाना खेल है क्रिकेट, और क्रिकेट रंग बदलता है हमेशा। क्रिकेट पर कोई भरोसा नहीं है, कब क्या घटे। और हंस रहे हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर शफकत भट्ट साहब। 132 पर 7-15 ओवर के बाद द्रबगाम क्रिकेट लीग ने लिखे 128। जी हाँ 128, क्योंकि उसमें टीमें ज़्यादा हो गई थी और इतनी टीमों ने एंट्री के लिए उसमें अपने फॉर्म फिल किए थे। लेकिन कुल ले ली गई है 128 टीम्स, और उसमें ये रखा गया है कि आप एक ही गांव की एक टीम ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक गांव की एक टीम को एक एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास 2-3 टीम्स है तो फिर आपको कॉम्बाइन करना पड़ेगा, एक ही टीम बनाकर उस टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले सकते हैं। उमर भैया दिन में 3 मैचेस होते हैं, फर्स्ट मैच की टाइमिंग 7 है, और टाइमिंग के लिए ना मेजर साहब तो फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं, अच्छी बात है। और फौज में टाइमिंग, डिसिप्लिन, ये चीज़ें तो इस पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, और इसी वजह से जस्ट अ मिनट। उसके बाद राजू है, राजू ने बेहतरीन देंगे। कोलैप्स सॉरी Jogar logo aí, você tá? नूर मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया, रतनीपुरा बट मार्बल से। अब्दुल कयूम साहब भी मुकाबले को देख रहे हैं, अंकल ऑफ फादर ऑफ फैजान कयूम साहब, थैंक यू अंकल ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ जो सूरत हाल है ना, एआरसीसी हमहमा जूनियर्स की टीम की 130 पर 3 थे, लेकिन अब यहाँ 133 पर 8 हो गए, यानी कि 5 रन बनाकर 5 विकेट, 3 रन बनाकर 5 विकेटें गंवाई है पिछले 3 ओवर से। यहाँ पे आरसीसी जूनियर्स हममा की टीम ने, यानी कि एक अच्छी शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत के बाद ये टीम बिखर रही है पूरी तरह से और फायदा नहीं ले रही है ये टीम। इस टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, नीचे क्रम के बल्लेबाज इरशाद लेफ्टी की शानदार बैटिंग के बाद और शाइनिंग स्टार कटवार इस मुकाबले के ऊपर अब जाकर हावी नजर आ रही है। शानदार वापसी और इरशाद रशीद को पहला विकेट मिला स्पेल के तीसरे ओवर में। अब बैटिंग के लिए इमाद नूर को भेजा गया है और फार एंड पर आकिब नजीर इस समय नजर आ रहे हैं। इससे कहते हैं वापसी, लाजवाब वापसी, शानदार कमबैक किया है इस मैच में। गेंद कमाल की थी जरूर, लेकिन
बल्लेबाज के साथ साथ फिर 2 उछले जरूर बिहाइंड द स्टंप्स से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। गेंद काफी जबरदस्त थी, अगर लाइन ऑफ स्टंपर या स्टम्प के आसपास होती ना तो मेरे ख्याल से बोल्ड हो जाते वहां। बैट्समैन ऐसे में किस्मत ने साथ दिया, बाइक की सूरत में चौका मिला, एक्स्ट्रा चौका आया इस ओवर में, बहुत टाइम के बाद लगा है। ये पिछली 16 गेंदों के बाद चौका लगा, बल्ले से नहीं बल्कि बाइक की सूरत में। बैंग ऑन टारगेट, दिस वन हिट्स ऑफ स्टंप, बहुत ही बढ़िया गेंद, ओहो हो लाजवाब यॉर्कर। ड्रीम होता है किसी तेज तरार गेंदबाज का इस तरह की यॉर्कर डालकर विकेट हासिल करना। स्टंप्स का किया सफाया रबड़ा, इरशाद रशीद ने कटवार बॉय दूसरा विकेट भी हासिल कर चुके हैं अपने लिए। 9वां झटका लगा 137 पर आरसीसी जूनियर्स हमामा को। या यॉर्कर, खूनखार यॉर्कर, और इस तरह की यॉर्कर शफकत बड़वी डालते लेकिन कभी कभार, और इरशाद को हमने बहुत बार देखा है कि इस तरह की वो यॉर्कर डालते हैं। इससे पहले भी यॉर्कर था लेकिन थोड़ा सा वो लाइन ऑफ स्टंप के बाहर, और ये वाली तो सीधा निशाना, पक्का निशाना, और इस तरह से बोल्ड हुए इमाद नूर इस गेंद पर। क्रश किंग सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि क्या इसी ओवर में ऑल आउट हो जाएगी टीम। शकील साहब, ये हो क्या रहा है? ये पिछली 7 रन बने हैं ना, 7 रन बनाकर एआरसीसी जूनियर्स हमामा ने 6 विकेट गंवाए हैं। बहुत बढ़िया वापसी शाइनिंग स्टार कटवार ने की है इस मैच में, और अब कोशिश करेंगे इरशाद ना इस गेंद पर एक और विकेट निकालकर काम तमाम करे और इस पारी को फिनिश करे यहां ही। इरशाद रशीद रबाड़ा के नाम से काफी मशहूर है। निसार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कहां से आप देख रहे हो निसार साहब? वालेकुम सलाम। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं। वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकंड एडिशन का फाइनल इनॉग्रल मुकाबला, पहली पारी। अब आखिरी बैट्समैन उबैद बशीर आए हैं। इस बार यॉर्कर का प्रयास फिर से किया था लेकिन ये वाली फुल टॉस गई और इसे फ्लिक किया। उबैद बशीर ने मिड विकेट डीप में रन के लिए बागे नहीं, वहां फारन से आकिब नजीर। ओवर हुआ मुकम्मल, 2 विकेट इस ओवर में मिले। इरशाद ने 3 ओवर डालकर 18 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। MM खान, मैच की सूरत हाल 14 ओवर के बाद 130 था, 3 आउट हुए थे। फिर 15वें ओवर में इरशाद रशीद आउट हुए, इरशाद लेफ्टी आउट है, और इरशाद के बाद विकेट्स गिर गए लगातार, यक्के बेद गिरे। चाहे मैं इमाद नूर की बात करूं या फिर सुहेल बशीर साहब की, या उसके अलावा फिरदौस जिन्होंने अपना विकेट दे दिया। अब तक के टॉप स्कोरर 74 रन की पारी अपने बैट से खेली इरशाद लेफ्टी ने। उसके अलावा ये मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज इन्होंने ना काफी खराब बैटिंग की है। अब कैप्टन सोहेल रशीद आए हैं अगले ओवर में बॉलिंग करने के लिए। डाउन द पिच आकर इसे लॉन्ग ऑन डीप में पुल किया आकिब नजीर ने 1 रन के लिए। और मैं एक बात से थोड़ा सा हैरान हूं, इस गेंद पर क्यों रन पूरा किया? अगर पिछली गेंद पर आपने स्ट्राइक सोचा कि अपने पास रखूं, वो रन आपने दौड़ा नहीं, और इस गेंद पर रन भागना कि आकिब नजीर ने क्या सही फैसला लिया है? सही फैसला लिया क्योंकि अगली गेंद को ऑन साइड में डीप लॉन्ग ऑन पर खेला उबैद बशीर ने 1 रन के लिए। ये कहां पे चल रहा है? रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर ये मुकाबला, इनॉग्रल मैच वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा सेकंड एडिशन का। पहली पारी टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है आरसीसी हमामा की टीम, और आरसीसी हमामा की टीम इस मुकाबले में कहां पहुंचेगी, कब ऑल आउट होगी? लेकिन उठता बा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पर हवा में छलांग लगाई जरूर इरशाद रशीद ने।
लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक। एफर्ट किया, आप नंबर 10 में 11 दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फासला गेंद और हाथ के बीच में रहा और इसमें 6 मिले पूरे आकिब नजीर को। आकिब नजीर ने लगाया मच नीडेड छक्का सुहेल रशीद के खिलाफ। 145 पहुंचा 9 विकेट के नुकसान पर। 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुहेल अगली गेंद करने के लिए इस बार हवा में चेस्ट शॉट फ्रॉम गली फील्डर और डाइव लगाकर गेंद को कैच करने गए थे, लेकिन बाल बचे कैच आउट होने से। वहां पर बैट्समैन आकिब नजीर, आखिरी विकेट बचा हुआ है ARCC हमामा जूनियर्स के लिए। सुहेल फार एंड से अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी शॉट, लेकिन शॉट के साथ साथ ये गेंद शरीर के आसपास डाली, वो रूम दिया नहीं। सुहेल रशीद ने अच्छी अक्लमंदी दिखा दी, फॉलो किया इन्होंने बल्लेबाज को और गेंद को पंच किया इन्होंने हवा में खेलकर। एक बाउंस के बाद कवर पोजीशन पर, किसी भी रन के लिए नहीं। अच्छी वापसी 6 के बाद सुहेल रशीद ने की, लेकिन विकेट चाहिए इस मैच में कम स्कोर पर आउट करने के लिए। यहां शाइनिंग स्टार्स की टीम को इस बार स्टेयर किया, गेंद को थर्डमैन की तरह पीछे फील्डर दौड़ लगाकर जब तक थर्डमैन बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। मेहरबान अली, आप ठीक हो? यस, एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम मेहरबान, कहां से आप इस मैच को देख रहे हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। 17 ओवर के बाद 147 9 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत 8.65 के आसपास है। 10 बनाए हैं आकिब नजीर ने, 7 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है। उसके अलावा उबैद भी 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 2 गेंदों से। आखिरी जोड़ी यहां विकेट के ऊपर नजर आ रही है टीम ARCC हमामा जूनियर्स के लिए। 130 पर 3 थे, लेकिन अब 147 पर नाव आउट हुए, यानी कि पिछली 17 रन जो 17 रन बने हैं ना लास्ट, इसमें 6 विकेटें गंवाई है। ARCC हमामा की टीम ने इस बार सीधा बैट के साथ ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव, क्योंकि लॉन्ग ऑन डीप में फील्डर सुहेल रशीद के पास उन्होंने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक से उन्होंने गेंद को उठाया, 1 रन हासिल करने का मौका। सोफीपोरा से मेहरबान अली, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो गलत बात है, पेज को फॉलो करते जाइए और स्ट्रीमिंग को भी शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस क्रिकेट के बड़े महामुकाबले को देख सकते हैं। एक तरफ शाइनिंग स्टार कटवार और दूसरी टीम यहाँ पे ARCC जूनियर्स हमामा की टीम है। ARCC हमामा एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ा क्लब, लेकिन ये वाला जूनियर्स ARCC हमामा है, जिसके कैप्टन मुसैब खान ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। अच्छी शुरुआत दी अपने बल्ले से, अच्छे रन्स बनाए इरशाद लेफ्टी ने, लेकिन यहाँ आने वाला बैट्समैन ने उसके आउट होने के बाद उसका फायदा लिया नहीं। ये एक और बढ़िया यॉर्कर, शानदार गेंद बोल्ड किया या इसी के साथ आकिब नजीर को इरशाद रशीद ने एक और तबाहकुन यॉर्कर डाल करके लेग स्टंप किया सफाया और ऑल आउट किया। इसी के साथ 148 पर 3 विकेट हासिल किए हैं इरशाद रशीद ने और आकिब नजीर आखिरी बल्लेबाज आउट हुए ARCC जूनियर हमामा के। और ARCC ने 148 बनाया 17.3 ओवर खेलकर। खत्म मिला है शाइनिंग स्टार कटवार की टीम को यहां से इस मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए 149 रन्स का। और जब दूसरी पारी में उतरेगी शाइनिंग स्टार कटवार की टीम इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। लेकिन आखिर में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 18 रन पर 7 विकेट गंवाए हैं यहाँ ARCC जूनियर हमामा की टीम ने, यानी कि 130 पर 14 ओवर के बाद 3 ही आउट थे और ऑल आउट हुई 148 रन बनाकर ARCC जूनियर्स हमामा की टीम 17.3 ओवर खेलकर। मिलते हैं दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त शकील साहब को और मुझे। अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम, लव यू ऑल।